अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल शाम को एक काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और पाकिस्तान की एपेक्स कमेटी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को डील करती है, उसने फ़ैसला किया है अलॉन्ग विद पाकिस्तान मिलिट्री कि वो एक ऑल आउट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू करेंगे अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑफ केपीके एंड बलूचिस्तान, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंटली टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलएफ, बीएलए और ब्रास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं जो कि बलूचिस्तान में ऑपरेट करती हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर मेनली फोकस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर भी हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि इस ऑल आउट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का रोल क्या होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी बड़े बड़े एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को लीड किया हुआ है और सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाया हुआ है। इसमें ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद शामिल हैं। ज़रब-ए-अज़्ब एक ऑल आउट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था और काफ़ी बड़े पैमाने पर था, जिसके अंदर तकरीबन 6000 के करीब हमने दहशतगर्द हलाक किए थे और तकरीबन हमने उस टाइम पर अपना सारा ट्राइबल एरिया केपीके का हमने क्लियर करवा दिया था। अफ़गान बेस्ड टेररिस्ट है और उनको वापस धकेल दिया था अफ़गानिस्तान बॉर्डर के अंदर। तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो कि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है, उसका भी जो स्केल है वो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के जितना होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी अलॉन्ग विद अदर सर्विसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ये चीज़ डिसाइड करेंगी कि इसमें किस किस कंपोनेंट को वो मौका दिया जाएगा पार्ट लेने का। अब इस ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों से दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और ऐसा नहीं है कि इसमें जो है केपी और बलूचिस्तान के एरियाज़ को टारगेट किया गया है। सिंध और पंजाब में भी कई जगहों पर इन टेररिस्ट अटैक्स को हमने देखा, विच मीन्स कि ये एक पूरी वेव थी पूरे पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए। क्योंकि एज़ यू ऑल नो, जब आप प्रॉस्पेरिटी, जब आप तरक्की की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है एनिमी को बहुत तंग करती है और वो आपके ख़िलाफ़ अपनी जो एफर्ट्स हैं वो मोर देन स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह जैसे ही पाकिस्तान ने सीपैक की तरफ अपना जो है प्रोग्रेस करने लगा तो इन्होंने चाइनीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया और ऑब्वियसली इनको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने मुल्क के एनवायरनमेंट को सेफ़ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं रहेगी, बाहर के लोग सेफ़ फील नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो तब तक आपकी इकॉनमी जो है वो उस लेवल पर नहीं जा सकती। तो ये एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है ये बहुत ज़रूरी था। हम जो है वो ट्विटर के ऊपर डिफेंस आउटपोस्ट के ज़रिए जो है हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट को इस चीज़ पर बावर करवाया जाए कि एक लार्ज स्केल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू किया जाए। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं हमारी बात सुनी गई है या नहीं गई, या ये एक फॉर्मल फैसला था जो होना ही होना था, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ का ऐलान ज़रूर किया है कि अब एक फुल एंड फाइनल ब्लो होगी टेररिज्म के खिलाफ। और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का जो रोल है वो बड़ा ही डिसाइसिव और वाइटल होगा, क्योंकि ज़रब-ए-अज़्ब में भी देखा हमने तकरीबन पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया अलॉन्ग विद अदर सिस्टर सर्विसेज। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है कि ज़रब-ए-अज़्ब के अंदर हमने प्राइमरीली F-16 प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था टू डिलीवर ऑर्डिनेंस ऑन टारगेट, जिसमें उस टाइम पर हमारे पास स्नाइपर टारगेटिंग पॉड्स हमें दिए गए थे और उसके साथ GBU-12 जो हैं, जो कि अमेरिकन मेड गाइडेड किट्स हैं, वो दी गई थी ताकि हम लोग इनको एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में यूज़ करें। लेकिन अब इस डोमेन में हमने बहुत डेवलपमेंट की है और हम इस डोमेन में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपने ऑर्डिनेंस से लेकर ऑर्डिनेंस डिलीवरी व्हीकल तक ये सब मेड इन पाकिस्तान है और हम इनको इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बना चुके हैं या बना सकते हैं कि पूरे ऑपरेशन को हम जो है वो ईज़िली और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें वेपन डिलीवरी व्हीकल की तो वो ऑब्वियसली हमारा GF-17 थंडर है, जिसके साथ तुर्किश मेड एसएल पॉड यूज़ किया जाता है, जो कि स्नाइपर टारगेटिंग पॉड की कैपेबिलिटीज़ को रीच करता है और कई मामले में उसको सुपरसीड करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास वेपन्स में सबसे पहले तकबीर ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, ऑल्दो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस ऑपरेशन में, क्योंकि ये विद इन हमारी ओन टेरिटरी है। तो इसमें जो हमारी अलबतार सीरीज़ की किट्स हैं, जो GBU टाइप की किट्स हैं जो कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, तो वो इसमें बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगी और मेनली अलबतार सीरीज़ की किट्स को ही इन ऑपरेशंस में यूज़ किया जाएगा।
ایک اور اگر اسپیکٹ کو ہم 2014 کے آپریشن ضرب عزب سے کمپیئر کریں تو اس ٹائم پر ہمارے پاس جو ان مینڈ کامبیٹ کیپیبلٹی تھی وہ لیک کرتی تھی. ہم نے جو براق ڈرونز ہیں وہ نئے نئے بنائے تھے اور وہ کامبیٹ یوز کے لیے ابھی سرٹیفائی نہیں ہوئے تھے. لیکن آپریشن عزم استحکام میں یہ چیز ایک اور لیول پر چلی جائے گی، بیکاز ہم لوگ جو ہیں اس ٹائم پر پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی ڈرون فلیٹ آپریٹ کرتے ہیں، ون آف دی بگیسٹ ڈرون فلیٹس ان ایشیا آفٹر چائنا، جس میں ہمارے پاس ورلڈ کے لیڈنگ ڈرونز جن میں TB2، اکنسی، CH4، ونگلونگ 2 وغیرہ شامل ہیں. تو ان سارے ڈرونز کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام کے اندر چانس دیا جائے گا، اور یہ جو ڈرونز ہیں وہ کلوز ایئر سپورٹ مشنز کے اوپر، اسٹرائک مشنز کے اوپر ڈپلائڈ ہوں گے، جن میں ٹروپس کو کلوز ایئر سپورٹ پرووائڈ کروانا اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ڈسٹروائے کرنا along with سرویلنس جو ہے وہ انکلوڈ ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بیسٹ اویلیبل ٹولز موجود ہیں اور ان سب کو جو ہے وہ کامبیٹ کے اندر یوز کیا جائے گا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آخر میں قوم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ہمارے امتحان کی گھڑی جو ہے وہ آ پہنچی ہے. ہم نے پچھلے 30 سالوں سے ٹیررزم کا مقابلہ کیا ہے، کئی جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، کئی جگہ پر ہم نے ناکامی حاصل کی، لیکن اب یہ آخری دفعہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اچھے دن جو ہیں وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو پوری قوم ہے وہ پاکستان افواج کے پیچھے یک جٹ ہو کر کھڑی رہے، کیونکہ ان کو اس ٹائم پر ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں یہی کہوں گا کہ پلیز سپورٹ پاکستان آرمڈ فورسز ٹل یور لاسٹ بریتھ. پلیز سپورٹ پاکستان، دا کاز آف پاکستان، وائی وی آر ہیئر. ان سب کو سپورٹ کریں اور نیور ڈو اینی تھنگ ابو دی سوورینٹی آف پاکستان. انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، لانگ لیو پاکستان. اللہ حافظ.